सियासी क़यादत की कोशिश, आर्मी चीफ का अज़म और मुतासिब नरेंद्र मोदी के मुल्क में बेरोजगारी। सियासी क़यादत मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है। माशी इस्तेहकाम में वक्त तो लगेगा, बिलखसूस माशी इस्लाहात के बगैर ये मुमकिन नहीं। इस मकसद को पूरा करने और हदफ को हासिल करने के लिए दलेराना, बेरहमाना और जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए बेहतर फैसले करना होंगे। बिलखसूस इस तबके को टैक्स नेट में लाना है जो आज तक मुख्तलिफ तरीकों से बचता रहता है। आज मुल्क को माशी तौर पर मजबूत बनाकर हम इस मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं जिसका ख्वाब देखा गया था, या हम इस ख्वाब की ताबीर पा सकते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के हवाले से देखा था। हम एटमी ताकत बने, दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, फिर हम क्यों माशी ताकत नहीं बन सकते? बावजूद इसके कि हमारे पास वो तमाम वसाइल मौजूद हैं जो हम माशी एतबार से भी तरक्की करेंगे, लेकिन इसके बावजूद हमारी माशी कश्ती हिचकोले खाती रहती है। आज डॉलर की कीमत में ठहराव है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई हो रही है। ये चीजें बहरहाल मिसाली तो नहीं, इसमें मजीद कमी और इस्तेहकाम से आम आदमी के मसाइल भी हल हो सकते हैं और माशी तरक्की का सफर भी तेज हो सकता है। लेकिन फिर भी इस रास्ते पर जरूर हैं कि अगर ऐसे ही फैसले होते रहें और बड़े लोगों के हवाले से मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर सख्ती की गई तो यकीनन बेहतरी आएगी। IT की बढ़ती हुई बरामदात, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र पाकिस्तान की करंट अकाउंट बैलेंस में खतीर इजाफे का बाइस बने। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक अगस्त 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस 3 माह तक मनफी रहने के बाद $75 मिलियन इजाफे के साथ मस्बत हो गया है। IT की बरामदात 27% इजाफे के साथ $298 मिलियन तक पहुंच गई हैं, जिसके बाइस अब IT सेक्टर का हिस्सा कुल बरामदात में 48% बढ़ गया है। गैर मुल्की सरमायाकारी की मद में रवा माली साल के आगाज में ही 64% इजाफे के साथ $350 मिलियन मौसूल होना मुईशत के लिए खुशाइंद है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र अगस्त 2023 के मुकाबले में $2.9 बिलियन से बढ़कर अगस्त 2024 में $2.94 बिलियन तक पहुंच गई हैं। ये आदादो शुमार अच्छे हैं, लेकिन इस्लाहात का मतलब मसाइल का पायदार हल है। हर वक्त कर्जों पर इन्हिसार वक्ती फायदा हो सकता है, लेकिन अब हमें इस वक्ती फायदे से निकलकर नस्लों की बेहतरी की जिम्मेदारी निभानी है। काश के सियासी क़यादत वाज़ेह सोच और अल्फाज के साथ पैगाम कौम के सामने रखे, नौजवान की दुरुस्त समत में रहनुमाई करे। हमें दुनिया में अपना मकाम पैदा करने के लिए साफ गोई के कल्चर को फरोग देना है, नौजवान को एतमाद देना है। तमाम सूबाई हुकूमतों को भी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो हंगामे, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और गैर जरूरी एहतजाज की बजाय अमन और सुकून के माहौल को फरोग दें। कौम खुद जायजा ले के एहतजाज से क्या हासिल हुआ है और मुनासिब इस्तेहकाम से क्या मिला है। इसी तनाज़ुर में अफवाज पाकिस्तान के सरबराह का बयान हौसला अफजा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाक फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। 1 साल पहले आप लोगों को कहा था मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। माशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अपने वसाइल और सलाहियत पर अक़वाम आलम में जायज मकाम लेना चाहता है। दोस्त ममालिक बिलखसूस चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का माशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थी। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग कंट्रोल करने की मुईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात में शरीक ताजिरों ने बताया कि आर्मी चीफ ने कहा कि ताजिर बैरून मुल्क में रखा पैसा वापस लेकर आए। आइंदा साल शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने और बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी दे दी है। ताजिरों ने आर्मी चीफ को मशवरा दिया कि हमें बाहर रखा पैसा वापस लाने के लिए एमनेस्टी स्कीम दी जाए। आर्मी चीफ ने कहा ताजिर और सनतकार मुल्क में नई इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हो जाए। आर्मी चीफ की ताजिरों से मुलाकात बारे मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ राय रखते हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार जो कि पाकिस्तान में अमन अमान को खराब करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करती है। कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया को भारत का वो चेहरा दिखाने की कोशिशें होती हैं जो जमीनी हकाइक से मुतसादिम है। भारत इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब होता है। वहाँ हिंदुओं के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए जिंदगी मुश्किल बन चुकी है। इंसानी हकूक ही खिलाफ वर्जियों के बावजूद भारत का मीडिया भी झूठी कहानियां दुनिया के सामने बयान करता है। भारत में लेबर फोर्स के आदाद शुमार ने मुतासिब नरेंद्र मोदी के खोखले दावों का पर्दा चाक कर दिया है। बीजेपी की हुकूमत में बेरोजगारी और गुर्बत इंतहाई संगीन हद तक पहुंच चुकी है। भारतीय रियासत केरला में 15 ta 29 साल की उम्र के नौजवान में बेरोजगारी की शरह 30% है। रियासत केरला में खवातीन में बेरोजगारी की शरह 47 और मर्दों में 19% है। PLFS के आदाद शुमार के मुताबिक मोदी ने बड़े बड़े दावों के बावजूद साल 2023 और 24 में बेरोजगारी की शरह
में कोई तब्दीली नहीं हुई, जबकि मजमूई तौर पर बेरोजगारी की शरह 2.9% से बढ़कर 3.2% तक पहुंच चुकी है। मकबूजा कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी नौजवानों की बेरोजगारी की बुलंद शरह रिकॉर्ड की गई। इससे कबल इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बेरोजगार अवाम का 83% हिस्सा नौजवान पर मुश्तमिल है। बेरोजगारी और मोदी सरकार की बेहिसी से तंग आकर पढ़े लिखे नौजवान मामूली नौकरियां करने पर मजबूर हैं। तहकीक के मुताबिक भारत में बेरोजगारी के 22 तकरीबन 70% तामीराती मजदूर कम से कम उजरत पर काम करने पर मजबूर हैं। बेरोजगारी से तंग भारतीय शहरी गैर कानूनी तौर पर अमेरिका और बरतानिया मुंतकिल होने पर मजबूर हो रहे हैं, जबकि बढ़ती बेरोजगारी से इंसानी स्मगलिंग भी उरूज पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान मुखालिफ ताकतों की हिमायत तावन से वक्त मिले तो उन्हें चाहिए कि अपने मुल्क के करोड़ों नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ भी तवज्जो दें। आखिर में शानुल हक हकी का कलाम, तुमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। दिल के मारों का ना गम कर के ये अंधुए नसीब, जख्म भी दिल ना होता तो कराहे जाते। लज़्ज़त दर्द से आसूदा कहाँ दिल वाले हैं, फक दर्द की हसरत में कराहे जाते। काश है अब्रे बहारी तेरे बहके से कदम, मेरी उम्मीद के सहरा में भी काहे जाते। हम भी क्यों दहर की रफ्तार से होते पामाल, हम भी हर लग्ज़िश मस्ती को सराहे जाते। हाँ है तेरे फितना रफ्तार का शहरा क्या क्या, गरचा देखा ना किसी ने सर राहे जाते। हम निगाही की हमें खुद भी कहाँ थी तौफीक, कम निगाही के लिए उज़र ना चाहे जाते। दीना मोहलत हमें हस्ती ने वफा की, वरना और कुछ दिन गमे हस्ती से निभाए जाते।